आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपने पक्का पढ़ ली होगी कि अब इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए आपका फॉरेन एक्सचेंज क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ट्रैक करना हुआ बहुत आसान। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को विदेश में बैठे इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का डेटा कैसे मिलेगा? क्या क्रिप्टो बैन हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक टैक्स ट्रांसपेरेंसी का नया रूल है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी न्यूज़ को अच्छे से डिटेल वे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब। मान लीजिए आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं और आपने अपना अकाउंट ओपन करा है क्रिप्टो का फॉरेन में। आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा, प्रॉफिट को बुक करा और आपने अपना पैसा भेज दिया इंडिया में। अब क्या इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को पता चलेगा कि ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट आपका क्रिप्टो का है? तो इसका जवाब है जी नहीं। ऐसा पता चल जाए इंडियन अथॉरिटीज़ को ये ज़रूरी नहीं है। और इसी गैप को पूरा करने के लिए सीबीडीटी ने इशू करा है गाइडेंस ऑन क्रिप्टो रिपोर्टिंग इन लाइन विद ओईसीडी फ्रेमवर्क। आराम से ये सारे वर्ड्स मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सब वर्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये सीबीडीटी क्या है। देखिए, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। ये एक एपिक्स बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करती है। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो आप गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स को कौन सी बॉडी कलेक्ट करती है। ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। यहाँ गलत हो गया, ये सीबीडीटी है। और ये कौन से एक्ट से आती है? ये 1963 सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट से आती है। ठीक, अब आप ये सोचोगे कि पहले नहीं ट्रैक कर पाते थे, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि ट्रैक कर लेंगे? अब पहले ट्रैक करना मुश्किल क्यों था? ये क्वेश्चन तो आएगा ना कि अब ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारा फॉरेन का डेटा पता चल जाएगा। तो आइए बस अब उसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि पहले इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन सीआरएस कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होते थे, इसके थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाते थे। ठीक, लेकिन अब क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बैंक तो नहीं है, इनके लिए कोई डेडिकेटेड ग्लोबल रिपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं था। इसी वजह से बड़ा रिपोर्टिंग गैप हो जाता था, जिसका फ़ायदा उठाकर लोग टैक्स बचाना या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम करते थे। तो इसी सब को देखते हुए ये जो रिपोर्टिंग गैप है ना, इसको देखते हुए फिर एक नया फ्रेमवर्क आया कि हम इस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक कर सकें, जो इस सीआरएस फ्रेमवर्क में नहीं आ रहा था। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया कौन, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये सब कंट्रीज फेस कर रहे थे, जो क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रहा था। हर कंट्री में कन्फ्यूजन था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऐसे में ओईसीडी स्टेप इन लेता है और वो बनाता है एक फ्रेमवर्क CARF, जिसको कहते हैं क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सब कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब ये OECD क्या है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी सबसे पहले वही देखा था हमने। तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। यहाँ एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इसका की पार्टनर है पर मेंबर नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने सीआरएस को भी फ्रेम करा था और यही ऑर्गेनाइजेशन ने CARF को भी फ्रेम करा है। अब सीआरएस क्या है? ये बैंक के लिए है और CARF किसके लिए? क्रिप्टो के लिए है। ये आप याद रखिएगा। अब ग्लोबल सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन इंडिया में ट्रैकिंग सिस्टम ये काम कैसे करेगा? इसका हम पे आप पे क्या असर पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, इस प्रोसेस को समझें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर ट्रेड करेगा, ये आप और हम हो सकते हैं। जो क्रिप्टो एक्सचेंज है
वो बनेगा। अब क्रिप्टो एक्सचेंज भी तो होगा ना कुछ, जैसे इंडिया में होता है एक्सचेंज बॉडी, आप नाम बताइए, पता हो तो कमेंट सेक्शन में। तो ये रिपोर्टिंग क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये एक्सचेंज आपकी आइडेंटिटी, पैन, टीआईएन नंबर, ट्रांजैक्शन की डिटेल, ये सब कुछ, ये सारी डिटेल सीबीडीटी को दे देगा। ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ये जो आपका AEOI है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंडिया और बाकी देश में आपस में ये डेटा ऑटोमेटिकली शेयर कर लेंगे। यानी इन्वेस्टर को खुद कुछ अलग से नहीं करना है, प्लेटफॉर्म खुद अपने डेटा अपनी अथॉरिटीज़ को देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन क्या इससे क्रिप्टो इन्वेस्टर को डरना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होगा कि इससे क्या होगा जब कुछ भी नहीं है। तो देखिए, एज क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ना, ये बस ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है, क्योंकि पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, रिपोर्टिंग गैप था, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन जैसी चीज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टेररिस्ट जैसी चीज़ें भी प्रमोट होती थी। तो इस चीज़ को कंट्रोल या कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये फ्रेमवर्क आया है। पहले कोई डेडिकेटेड फ्रेमवर्क नहीं था क्रिप्टो के लिए, अब डेडिकेटेड फ्रेमवर्क आ चुका है। अब आप पहले फॉरेन में करते थे तो कोई ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग नहीं थी, पर अब ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग पता चल जाएगी। तो ये सब इसलिए है। थोड़े से मिथ और फैक्ट देख लेते हैं। क्या क्रिप्टो बैन हो रहा है? जी नहीं, क्रिप्टो बैन अभी नहीं हो रहा है, और ना ही ये लीगल है, ये भी मैं बता दूं। अभी कोई लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में आरबीआई ने इशू नहीं करा है विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसी। क्या ये सीबीडीटी रेगुलेशन करती है क्रिप्टो का? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने की एपेक्स बॉडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है? जी नहीं, ये सिर्फ एक गाइडलाइन इशू हुई है जो ये बता रही है कि फॉरेन में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्रिप्टो में, तो वो अब आपकी रिस्पेक्टेड कंट्रीज़ को पता चल जाएगा, और इंडिया भी अब इसमें ले रहा है कि हाँ, इंडिया में भी ऐसा होगा। सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स अफेक्टेड होंगे? जी नहीं। क्या इससे कोई प्राइवेसी का वॉयलेशन है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अपने सभी ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड रखें और टैक्स रिटर्न में सही जानकारी दें। अब पूरी कहानी समझ आ गई हो तो चलिए अब पूरे टॉपिक को 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि पूरा एंड में अच्छे से कहानी की तरह समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपने फॉरेन में कोई ट्रांजैक्शन करा। पहले क्या था? रिपोर्टिंग गैप था। अब उस रिपोर्टिंग गैप को पूरा करने के लिए OECD ने लीड लिया और एक फ्रेमवर्क तैयार करा। उस फ्रेमवर्क का नाम है CARF। इंडिया भी इससे अलाइन हो रहा है, उसने भी अपने वहाँ पे एक गाइडलाइन दे दी है। और अब इससे क्या होगा? बेटर रिपोर्टिंग होगी। अब देशों के बीच में डेटा ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।